भौतिक जगत से कैसे छूट सकती है, इसके बारे में जो इस भौतिक समस्या का जो समाधान है वो नारद जी राजा प्राचीन परीक्षित को बता रहे हैं, और वो समाधान है भक्ति। तो कल हमने 34 और 35 श्लोक देखा था, जिसमें बताया गया था कि किस तरह से कृष्ण भावनामृत को जागृत करने का प्रयास करना चाहिए। तो उस तरीके से जो है भौतिक बंधन को समाप्त किया जा सकता है। तो भौतिक बंधन को समाप्त करने की एकमात्र विधि है कृष्ण की शरण में जाना। और वो कैसे होगा? वो भक्ति करने से होगा। भक्ति कैसे होगी? गुरु के माध्यम से होगी। ठीक है, तो इस बात पे हमने कल चर्चा किया था। अथात्मनो अर्थभूतस्य यतो अनर्थ परंपरा स्मृतिस्तद व्यवच्छेदो भक्त्या परमया गुरु। ठीक है, अब आगे की गुरु के पास जाना है और उनसे भक्ति सीखने, तो आगे की विधि क्या है, भक्ति वो कैसे होगी, इस पर चर्चा आज हम करेंगे 38वें श्लोक से। ठीक है, सोचिरादेव राजर्षे स्यादच्युत कथाश्रया शृण्वतः श्रद्धानस्य नित्यदा स्यादधीयता सह वह अचिरात शीघ्र एव ही राजऋषि हे राजाओं में श्रेष्ठ स्यात् हो जाता है। अच्युत भगवान की कथा आख्यानों पर आश्रित शृण्वतः सुनने वाले श्रद्धानस्य श्रद्धावान नित्यदा सदैव स्यात् हो जाता है। अधीयता अनुशीलन द्वारा। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे राजर्षि, जो श्रद्धावान है, जो भगवान की महिमा का निरंतर श्रवण करता रहता है, जो सदैव कृष्ण चेतना के अनुशीलन तथा भगवान के कार्यों कलापों को सुनने में लगा रहता है, वह शीघ्र ही भगवान का साक्षात्कार करने के योग्य हो जाता है। नारद जी कह रहे हैं कि हे राजर्षि, जो व्यक्ति श्रद्धावान है, यानी कि जिसमें भक्ति के प्रति श्रद्धा है, जो भगवान की महिमा का निरंतर श्रवण करता है, हमेशा भगवान की कथा सुनता है, जो सदैव कृष्ण चेतना के अनुशीलन यानी कि कृष्ण भक्ति में बना रहता है, कृष्ण के बारे में सोचता रहता है तथा भगवान के कार्यकलापों को सुनने में लगा रहता है, यानी कि कथा, भगवान की लीलाओं को, भागवत को सुनता रहता है, वह शीघ्र ही भगवान का साक्षात्कार करने के योग्य हो जाता है। यानी भगवान से फेस टू फेस डायरेक्ट मिलना, बातचीत करने के लिए वो योग्य हो जाता है। यानी कि कैसे? श्रवण करने से, भगवान की कथा का श्रवण सुनने से व्यक्ति भगवान को साक्षात देख सकता है। तो वासुदेव की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर लगे रहने का अर्थ है भगवान के गुणों को निरंतर सुनते रहना। कृष्ण भक्ति का सीधा मतलब माने कि अगर कोई कहे हमेशा भक्ति में लगे रहो, माने हमेशा कृष्ण के बारे में सुनते रहो। सुनना बहुत जरूरी है। भक्ति योग के सिद्धांत है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम। ये एकमात्र साधन है जिनसे सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। भगवान के गुणों के श्रवण मात्र से मनुष्य सिद्धि के पद को प्राप्त कर सकता है। जब व्यक्ति भगवान की महिमाओं को सुनेगा, कथा सुनेगा, तो उसके हृदय में जो है भगवान का प्रेम पैदा होगा। तो एकमात्र उपाय है भगवान की कथाओं को सुनते रहना, कंटिन्यूसली, निरंतर लगे रहना, यानी कि भगवान की कथा को निरंतर सुनते रहना, हमेशा सुनते रहना। ठीक है, तो जो व्यक्ति भगवान की कथा को निरंतर सुनेगा उसको ऐसा होता है। इसलिए श्रवणम कीर्तन हर जगह भक्ति के लिए बताया गया, श्रवण और कीर्तन। जब तक श्रवण अच्छा नहीं होगा कीर्तन नहीं कर पाएंगे। तो जो अच्छे से कथा सुनेगा वो अच्छे से भगवान का नाम का जप भी कर सकता है, क्योंकि जो कथा नहीं सुनेगा और भगवान के नाम का जप करने की कोशिश करेगा तो या तो कर नहीं पाएगा, और अगर करेगा तो उसके माला करते समय उसके दिमाग में और चीज़ें आएंगी और विचार आएंगे। उसने जो जो काम वो करता है दिन में वो सब याद आएगा, है कि नहीं? वो सब उसको याद आएगा। अगर वो बिजनेस करता है तो बिजनेस की बातें याद आएंगी, ऑफिस की बातें याद आएंगी, घर गृहस्थी की बातें आएंगी। हाँ, वो जो जो काम दिन में करेगा वो माला करते समय उसको वो सब चीज़ें ध्यान आएंगी, है कि नहीं? तो करना क्या चाहिए? इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कथा सुनते रहना चाहिए। तो अगर वो ज़्यादा कथा सुनता रहेगा, बहुत कथा सुनेगा, तो जो माला करेगा तो उसको भगवान का कथा याद आएगा, भगवान की लीलाओं में उसका ध्यान जाएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से वैसे होना तो सबसे परफेक्ट है, जब आप भगवान के नाम को माला करें तो पूरा ध्यान भगवान के नाम के शब्द पर ही रहे, साउंड वाइब्रेशन पर, ध्वनि पर, जो शब्द की ध्वनि जो निकल रही है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो ध्वनि निकल रही है, इस ध्वनि पर ही पूरा ध्यान रहे, यानी कि हम इसको सुनते रहें। ठीक है। तो लेकिन जब कथा नहीं सुनेगा तो फिर उसका ध्यान इस पर नहीं जाएगा, उसका ध्यान उन चीज़ों में जाएगा जो वो दिन भर करता है। तो 24 घंटे में व्यक्ति जो जो काम करता है उसका सारा असर उसकी माला करने पर दिखता है। ठीक है। तो ये यहाँ पर टेक्निक है, इसलिए व्यक्ति को कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कथा का सुनना चाहिए। जितना ज़्यादा कथा सुनेगा उतना ज़्यादा वो अच्छे से माला कर सकता है। वैसे भी आपने देखा होगा कि हमने जो भी भक्ति कर रहे हैं, हम जितना भी कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने कहीं ना कहीं से भक्ति के बारे में सुना था। तो जब हम सुनते हैं कृष्ण के बारे में तो उनके प्रति आकर्षण होता है। जब कोई व्यक्ति सुनता है तो आकर्षण पैदा होता है। ठीक है। इसलिए जो है एडवर्टाइज में जो है, जब व्यक्ति देखता है एडवर्टाइज में, सुनता है, तो उस प्रोडक्ट के प्रति आकर्षण होता है, तो उसको खरीदने की इच्छा आती है। इस तरीके से जब कृष्ण के बारे में जितना जितना सुनेंगे उतना ज़्यादा कृष्ण को पाने का इच्छा होगा, कृष्ण के प्रति आकर्षण होगा। तो जब कृष्ण की पाने की इच्छा होगी तो व्यक्ति उनके नाम का जप करेगा। ठीक है। तो अच्छा माला करने के लिए व्यक्ति को चाहिए कि वो खूब कृष्ण की कथा का श्रवण करे। जितना ज़्यादा सुनेगा उतना ज़्यादा कृष्ण को पाने की इच्छा तीव्र होगी। तो जितनी ज़्यादा इच्छा तीव्र होगी उतना व्यक्ति सिंसियर रहेगा और उन चीज़ों को, भक्ति के कामों को करने में उसका मन लगेगा, क्योंकि उसको पता है कि कृष्ण को पाना है। तो जब कृष्ण को पाने की इच्छा बहुत प्रबल है तो फिर कृष्ण को पाने के लिए जो काम करने हैं वो भी बहुत अच्छे से वो करेगा। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि खूब अच्छे से कृष्ण कथा सुनना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा किसी कृष्ण कथा माने कृष्ण का एडवर्टाइजमेंट, तो जितना ज़्यादा कृष्ण के बारे में, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जितना ज़्यादा सुनोगे उसको उतना ज़्यादा खरीदने की इच्छा होगी। इसलिए तो टीवी में बार बार उसी प्रोडक्ट को बताया जाता है, बार बार, ताकि लोगों को उसको खरीदने की इच्छा हो। हर जगह वो क्रिएट किया जाता है। टीवी में, घर में बैठ के टीवी में देख रहे हो तो उसमें वही प्रोडक्ट के बारे में, मोबाइल चलाओगे तो प्रोडक्ट के बारे में, घर से बाहर निकलोगे तो होर्डिंग्स लगा दिए। माने कि आपको उसी एक थॉट को बार बार सोचने के लिए मजबूर किया जाता है। न्यूज़पेपर खोलोगे उसमें भी वही फ़ोटो आएगी, जहाँ जाओगे वो फ़ोटो लगा देंगे। ठीक है। एयरपोर्ट में जाओगे तो वहाँ लगी हैं, बस में लगे हैं, बस टिकट के पीछे लिखा है, हर जगह एडवर्टाइज। यानी कि आपको उस प्रोडक्ट के बारे में वो भूलने नहीं देते हैं। तो चूंकि एक बार आपने देखा, आपको थोड़ा अच्छा लगा, दोबारा फिर आपने न्यूज़पेपर में देख लिया, न्यूज़पेपर बंद किया, फ़ोन उठाया, फ़ोन में भी वही एडवर्टाइज देख लिया, बाहर गए तो उसी एडवर्टाइज का होर्डिंग लगा है बड़ा सा, है ना। तो इस तरीके से आपको बार बार वही चीज़ दिखाई जा रही ताकि आप उसको भूल ना पाएँ, क्योंकि पहली बार में जो आपने उस एडवर्टाइज को देखा तो आपके उसके प्रति थोड़ा आकर्षण हुआ, लेकिन उसके बाद कभी नहीं देखा तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो इन लोगों को पता है कि उस आकर्षण को और बढ़ाना है, तो बाहर भी लगाओ, हर जगह लगाओ, FM में सुनाओ, YouTube पे सुनाओ, हर जगह वही एडवर्टाइज, वही रिपीटेडली। उससे क्या होगा, आपके अंदर उस प्रोडक्ट को खरीदने की इच्छा और जो है बढ़ती चली जाएगी, और फिर आप उसको खरीदेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट है भक्ति में भी, कि जैसे ही थोड़ा कृष्ण के बारे में सुना, अच्छा लगा, और सुनो, है ना। बिल्कुल मौका ही मत दो, क्योंकि थोड़ा सुनेंगे फिर नहीं सुनेंगे तो भूल जाएंगे। इसलिए हमेशा सुनते रहना चाहिए। तो जब इतना ज़्यादा कृष्ण के बारे में सुनेंगे तो कृष्ण को पाने की जो इच्छा है वो बहुत ज़्यादा प्रबल होती चली जाएगी, तीव्र होती चली जाएगी। समझ रहे। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फिर हम अच्छे से भक्ति करेंगे और कृष्ण की प्राप्ति हमें होगी। तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए श्रवणम का होना बहुत ज़रूरी है, अच्छे से कृष्ण कथा का सुनना। यत्र भागवता राजन साधवो विशदाशया भगवद गुणानुकथन श्रवण व्यग्र चेतसा तस्मिन्महन्मुखरिता मधुभिच्चरित्र पीयूष शेष सरिता परितः स्त्रवन्ति ताये पिबन्ति वित्रशो नृपगाढकर्णैस्तान्न स्पृशन्त्य शनितृड भयशोकमोहा। यत्र, जहाँ भागवता परम भक्तगण राजन, हे राजा, साधवा साधु पुरुष विशद आशया विशाल हृदय वाले, भगवान के गुण अनुकथन नियमित रूप से पाठ करना, सुख चेतसा, जिसकी चेतना, तस्मिन, वहाँ, महत महापुरुषों का मुखरिता, मुखों से निकला, मधु नामक असुर के मारने वाले का,
चरित कार्यकलाप या चरित पीयूष अमृत का शेष अधिक सरिता नदियां परितः चारों ओर स्त्रवंती बहती हैं ता वे सब ये जो पिबंती पीते हैं अवित्रशः संतुष्ट हुए बिना नृप हे राजा गाढ़ सावधान कर्णई कानों से तान उनको ना कभी नहीं स्पृशंती स्पर्श करते हैं अशन भूख त्रिट प्यास भय डर शोक दुख मोह मोह। हे राजन, जिस स्थान में शुद्ध भक्त विधि विधानों का पालन करते हुए तथा इस प्रकार से नितांत सचेत रहते हुए एवं उत्सुकता पूर्वक भगवान के गुणों का श्रवण एवं कीर्तन करते रहते हैं, ठीक है, जहाँ पर लोग जिस स्थान में शुद्ध भक्त विधि विधानों का पालन करते हुए इस प्रकार से नितांत सचेत रहते हुए उत्सुकता पूर्वक भगवान के गुणों का श्रवण एवं कीर्तन करते रहते हैं, उस स्थान में यदि किसी को अमृत के निरंतर प्रवाह को सुनने का अवसर प्राप्त हो तो वह जीवन की आवश्यकताएं भूख तथा प्यास भूल जाएगा और समस्त प्रकार के भय शोक तथा मोह के प्रति निश्चेष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है कृष्ण कथा सुनने का प्रभाव। ठीक है, कृष्ण कथा कहाँ मिलेगी पहली बात, और कौन कथा सुनेगा। ठीक है, तो यत्र भागवता राजन साधवो विशदाशयाः, ब्रॉड माइंडेड भागवता राजन साधवो विशदाशया, पीपल जो लोग बड़ी सोच रखने वाले हैं, शुद्ध भक्त हैं, ठीक है, और भगवद गुणानुकथन श्रवण व्यग्र चेतसः, जो लोग भगवान परम भगवान के गुणों के गुणानुकथन श्रवण व्यग्र चेतसा, जो लोग सुनते हैं और कीर्तन करते हैं भगवान की गुण कथाओं का, तस्मिन् महान मुखरित मधुभिचरित पीयूष शेष शरिता परितः श्रवंती, जहाँ पर भगवान की पीयूष शेष शरिता, जहाँ और कौन सी है वो, मधुभिचरित, जहाँ पर भगवान की कथाओं का अमृत रूपी नदी बह रही है। कैसे? शुद्ध भक्तों के मुख से बह रही है। ठीक है, तस्मिन् महान मुखरिता मधुभिचरित पीयूष शेष सरिता परितः श्रवती, यहाँ पर भगवान के शुद्ध भक्तों के मुख से भगवान की कथा और लीला रूपी अमृत बह रहा है। ताये पिबंती अवतीर्षो नृप गाढ़ कर्णैः तान्ना स्पृशन्ति अशनत्रिद भय शोक मोहा, तो वो उनको पीता है उस अमृत को, और फिर वो और अपने कानों से पीता है। ये जो भगवान के शुद्ध भक्तों के मुख से जो अमृत बह रहा है, उसको कैसे पीना है? कानों से पीना है। तो उससे क्या होगा? फिर उसको भूख, प्यास, डर और मोह, ये सब चीज़ें, शोक, ये सब चीज़ें उसको बिल्कुल से महसूस ही नहीं होती, ये बताया जा रहा है। तो कृष्ण चेतना का अनुशीलन वहीं संभव है जहाँ महान भक्त एक साथ रहते हैं, वहीं कृष्ण भक्ति हो सकती है, और भगवान के गुणों का श्रवण तथा कीर्तन करते रहते हैं। जहाँ पे भगवान के महान भक्त एक साथ रहते हैं और श्रवण तथा कीर्तन करते रहते हैं, वहीं पर कृष्ण चेतना का अनुशीलन किया जा सकता है, वहीं पर कोई व्यक्ति भक्त बन सकता है। वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों में अनेक भक्त भगवान के गुणों का निरंतर श्रवण तथा कीर्तन करते रहते हैं। यदि ऐसे स्थान में भक्तों के मुख से निरंतर अमृत की धारा बहते हुए अनुभव करने का अवसर मिल जाए तो कृष्ण चेतना का अनुशीलन अत्यंत सरल हो जाता है। जब मनुष्य भगवान के गुणों का निरंतर श्रवण करता है तो वह देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ जाता है। देहात्म बुद्धि होने पर उसे भूख, प्यास, भय, शोक तथा मोह सताते हैं, किंतु यदि वह भगवान के गुणों का श्रवण तथा कीर्तन करता रहता है तो वह देहात्म बुद्धि से आगे निकल जाता है। भगवद गुणानुकथन श्रवण व्यग्र चेतसा पद का अर्थ है कि ऐसा स्थान खोजने के लिए सदैव उत्सुक रहना जहाँ भगवान के गुणों का श्रवण तथा कीर्तन होता हो। व्यक्ति को ऐसी जगह ढूंढते रहनी चाहिए जहाँ पे श्रवण कीर्तन भगवान का हो रहा हो। इस श्लोक में यह पद महत्वपूर्ण है। एक व्यापारी ऐसे स्थान में जाने के लिए उत्सुक रहता है जहाँ व्यापार होता है, भक्तों के मुखारविंद से सुनने के लिए व्यग्र रहता है, और जहीं उसे मुक्त भक्तों से भगवान की महिमा सुनने को मिलती है वह तुरंत कृष्ण चेतना से पूरित हो उठता है। इसकी पुष्टि
भागवत में अन्यत्र भी हुई है। ये बहुत ही अच्छा श्लोक है। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायना कथा तज्जोषणादस्वपवर्गवर्तमनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। क्या होता है कि शुद्ध भक्तों की संगति में भगवान की लीलाओं तथा कार्यकलापों की विवेचना कानों तथा हृदय को अत्यंत सुखद तथा संतुष्ट करने वाली है। ऐसे ज्ञान के अनुशीलन से मनुष्य क्रमशः मुक्ति पथ पर अग्रसर होता है और फिर वह मुक्त हो जाता है और उसकी स्थिति, उसकी आसक्ति स्थिर हो जाती है। तत्पश्चात वास्तविक भक्ति प्रारंभ होती है। तो जब व्यक्ति इस तरीके से भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति में रहता है, वहाँ लीलाएं भगवान की और कथाओं को सुनता है, तो उसके हृदय से जब लीला कथा अंदर जाती तो उसके हृदय में अच्छा लगता है, उसको संतुष्टि मिलती है। तो इस तरह का जो ज्ञान है वो व्यक्ति को मुक्ति से भी छुटकारा दिला सकता है। और जब इस स्थिति में व्यक्ति आ जाता है, यानी कि भक्तों के बीच में कथा सुनने लगता है, तो फिर व्यक्ति की भक्ति जो है शुरू हो जाती है। तो शुद्ध भक्ति की संगति से मनुष्य भगवान के गुणों को सुनने और कीर्तन में करने में अनुरक्त होता है। इस प्रकार वह कृष्ण चेतना का अनुशीलन करता रहता है और अनुशीलन की प्रगति के साथ ही भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा तथा भक्ति भी बढ़ती जाती है और वह शीघ्र ही पूर्ण कृष्ण चेतना को प्राप्त कर लेता है। कृष्ण चेतना अनुशीलन की सफलता का रहस्य है। उपयुक्त व्यक्ति से श्रवण करना। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी शारीरिक आवश्यकताओं, भोजन, नींद, मैथुन, सुरक्षा से विचलित नहीं होता। तो कृष्ण चेतना अनुशीलन की सफलता का रहस्य उपयुक्त व्यक्ति से श्रवण करना। कथा का श्रवण करना सबसे इम्पोर्टेंट है और वो भी सफलता चाहिए तो एक प्रामाणिक व्यक्ति से ही सुनना चाहिए जो परंपरा में आया हुआ है। ठीक है, वही सफलता का राज है। अच्छा, तो आगे एतैरुपद्रुतो नित्यं जीवलोकः स्वभावजै न करोति हरेर्नूनं कथामृत निधौ रतिम। तो भक्ति में कोई व्यवधान भी आते हैं, इस विधि को करने में कोई व्यवधान भी आते हैं, डिस्टर्बेंस आते हैं, ये इसमें बताया जाएगा। एतै इनसे उपद्रुता विचलित नित्यम सदैव जीवलोकः, भौतिक संसार में बद्ध जीव स्वभावजै प्राकृतिक न करोति नहीं करता हरे भगवान का नूनम निश्चय कथा शब्दों के अमृत, अमृत के निधौ समुद्र में रतिम आसक्ति। 41वें श्लोक में अनुवाद 29वां अध्याय चतुर्थ स्कंद 29 अध्याय श्लोक संख्या 41 है, जिसको नहीं मिला। अनुवाद: चूंकि बद्ध जीव सदैव भूख तथा प्यास जैसी शारीरिक आवश्यकताओं से विचलित होता रहता है, अतः उसे भगवान की अमृतवाणी सुनने का अनुराग उत्पन्न करने के लिए बहुत कम समय मिल पाता है। पूरा दिन खाने पीने में ही निकल जाता है, शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूरा समय निकल जाता है। कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए। इसलिए पिछले तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, कभी भी शारीरिक आवश्यकताओं जैसे भोजन, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इनसे विचलित नहीं होता। भूख से, प्यास से, नींद से, मैथुन से, इन सब से वो विचलित नहीं होता। लेकिन जो बद्ध जीव है वो सदैव भूख तथा प्यास जैसी शारीरिक आवश्यकताओं से विचलित होता रहता है, अतः उसे भगवान की अमृतवाणी सुनने का अनुराग उत्पन्न करने के लिए बहुत कम समय मिलता है। भगवान की कथा सुनने के लिए उसको समय नहीं मिलता तो क्या अनुराग होगा। भक्तों की संगति के बिना कृष्ण चेतना का अनुशीलन संभव नहीं है। नवदीक्षित के लिए एकांत स्थान में कृष्ण चेतना का अनुशीलन, निर्जन भजन संभव नहीं है, क्योंकि उसे शारीरिक आवश्यकताएं, भोजन, नींद, मैथुन, सुरक्षा सताती रहेगी। इस प्रकार से विचलित रहने से कृष्ण चेतना का अनुशीलन संभव नहीं है। अतः हम देखते हैं कि सहजिया भक्त जो प्रत्येक वस्तु को सहज मानते हैं, वे सिद्ध भक्तों की संगति नहीं करते। ऐसे व्यक्ति भक्ति के नाम पर नाना प्रकार के पाप कर्म अथवा अवैध स्त्री संग, मद्यपान, द्यूत क्रीड़ा तथा मांसाहार करते हैं। ऐसे अनेक तथाकथित भक्त हैं जो इस प्रकार के पाप कर्मों में लगे रहकर अपने को भक्त कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति पाप कर्म करता है उसे कृष्ण भक्त नहीं माना जा सकता।
पाप कर्मों में रत व्यक्ति कृष्ण चेतना विकसित नहीं कर सकता, जैसा कि इस श्लोक में इंगित किया गया है। ठीक है, जो इन तरीके से विचलित होगा शारीरिक आवश्यकताओं से और पाप कर्म करेगा, वो कृष्ण भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पर नारद जी ने बताया कि भक्ति ही एक समाधान है। भक्ति को भौतिक जगत के बंधनों से छूटने का एकमात्र समाधान क्या है? कृष्ण की भक्ति करना, कृष्ण की शरण में जाना। उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि गुरु की शरण लेना, गुरु के माध्यम से जाना। और विधि क्या है कि गुरु से सुनना, निरंतर गुरु के मुख से कृष्ण की कथा को सुनते रहना। ठीक है, और भक्तों के संग में रहना। ठीक है, और शारीरिक आवश्यकताओं से यानी कि से विचलित ना होना, पाप कर्मों को ना करना। ठीक है, ये जो है यहाँ पर बताया जा रहा है। ओके, तो इसके बाद अगला सेक्शन में नारद जी जो है ओके 42 से 51 में नारद जी जो है, जो प्राचीन भरी जो कर्मकांड की विधियों को कर रहा था, यज्ञों को कर रहा था, उसको नारद जी जो है ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो 42वां श्लोक। ओके, तो 42, 43 और 44 एक साथ दिया है। ठीक है, चलिए। प्रजापति पति साक्षात् भगवान गिरीशो मनुः, दक्षादया प्रजाध्यक्षा नैष्टिका सनकादया, मरीचिरत्रि अंगिरसो पुलत्स्या पुलः क्रतु, भृगुर्वशिष्ठ इत्येते मदन्ता ब्रह्मवादिना, अद्यापि वाचस्पतयस्तपो विद्या समाधिभिः, पश्यन्तोऽपि न पश्यन्ति पश्यन्तं परमेश्वरम्। प्रजापति पति ही समस्त प्रजापतियों के पिता ब्रह्मा जी, साक्षात प्रत्यक्ष भगवान अत्यंत शक्तिमान गिरीशः शिवजी, मनु दक्ष आदया राजा दक्ष इत्यादि, प्रजा अध्यक्षा मनुष्यों के शासक नैष्टिका प्रबल ब्रह्मचारी सनक आदया सनक इत्यादि, मरीचि अत्रि अंगिरसो अत्रि तथा अंगिरा, पुलस्या पुलस्य पुलह पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ इति। इस प्रकार एते ये सब मत अंतः मुझसे अंत होने वाले ब्रह्मवादिना ब्राह्मण वैदिक साहित्य के वक्ता अद्य अपि आज तक वाचपतया वाणी के स्वामी, तपः तपस्या विद्या ज्ञान समाधि तथा ध्यान से, पश्यन्तः देखते हुए, अपि यद्यपि ना पश्यन्ति नहीं देखते, पश्यन्तम देखने वाला, परम ईश्वरम भगवान को, समस्त प्रजापतियों के पिता परम शक्तिशाली ब्रह्मा जी, शिव मनु दक्ष तथा मानव जाति के अन्य शासक प्रथम कोटि के ब्रह्म। तो इन 3 श्लोकों में बताया जा रहा है कि भगवान को जानना कोई सबके बस की बात नहीं, कितना दुर्लभ है। बहुत ऐसे लोग जो भगवान को जानते हैं बहुत दुर्लभ है। तो कह रहे हैं कि समस्त प्रजापतियों के पिता परम शक्तिशाली ब्रह्मा जी, शिव मनु दक्ष तथा मानव जाति के अन्य शासक प्रथम कोटि के ब्रह्मचारी सनक सनातन इत्यादि, चारों परम साधु मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त्य पुलह क्रतु भृगु तथा वशिष्ठ जैसे महर्षि तथा स्वयं मैं नारद, ये सभी महान ब्राह्मण हैं जो वैदिक साहित्य पर अधिकार पूर्वक बोल सकते हैं। हम सब तप ध्यान तथा ज्ञान के कारण अत्यंत शक्तिशाली हैं, तो भी भगवान को साक्षात देखते हुए और अन्वेषण करने पर भी हम उनके विषय में पूर्णता नहीं जानते। तो करेंगे हम सबसे ज़्यादा जानते पर हम भी पूरा नहीं जानते, सबसे ज़्यादा तो जानते पर हम पूरा नहीं जानते। नृतत्व शास्त्रियों के फूहड़ डार्विन सिद्धांत के अनुसार बुद्धिमान प्राणी 40,000 वर्ष पूर्व इस लोक पर प्रकट नहीं हुए थे, डार्विन के हिसाब से, क्योंकि उस काल तक विकास की क्रिया वहाँ तक नहीं पहुँच पाई थी। किंतु तो डार्विन के हिसाब से तो 40-50,000 साल पहले इंसान था ही नहीं। किंतु पुराण तथा महाभारत जैसे वैदिक इतिहास ग्रंथ बताते हैं कि लाखों वर्ष पूर्व से मानव इतिहास प्रारंभ होता है। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा नामक अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति था, जिससे
समस्त मनु, सनक तथा सनातन जैसे ब्रह्मचारी, शिव तथा नारद इत्यादि ऋषि उत्पन्न हुए। इन सभी महापुरुषों ने महान तपस्याएं की और वे वैदिक साहित्य के अधिकारी बने। वेदों में मनुष्यों तथा समस्त जीवों का पूर्ण ज्ञान निहित है। उपर्युक्त सारे महापुरुष न केवल शक्तिमान हैं, भूत भविष्य तथा वर्तमान के दृष्टा हैं, वरन उसी के साथ भक्त भी हैं। फिर भी इतने ज्ञानी होने और भगवान विष्णु का साक्षात्कार करने पर भी वे भगवान विष्णु एवं जीव के पारस्परिक संबंध को पूर्ण रूप से नहीं समझ पाते। इसका अभिप्राय यह है कि इन महापुरुषों का भी अनंत विषय ज्ञान अत्यंत सीमित है। इतने बड़े बड़े महापुरुष होकर ब्रह्मा शिव जैसे, तब भी उनका ज्ञान सीमित है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि केवल ज्ञान में आगे बढ़ जाने से किसी को भगवान विषय ज्ञान में दक्ष नहीं माना जा सकता। भगवान को उच्च ज्ञान से नहीं अपितु शुद्ध भक्ति से समझा जा सकता है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। भक्त्या माम अभिजानाति यावन्यश्चास्मि तत्वता। बहुत ज़्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं, बल्कि शुद्ध भक्ति की जरूरत है। जो शुद्ध भक्ति करते हैं उनको भगवान का ज्ञान हो जाता है, भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। जब तक मनुष्य शुद्ध दिव्य भक्ति नहीं करता, तब तक वास्तविक रूप में वह भगवान को नहीं समझ सकता है। हर व्यक्ति को भगवान के विषय में कुछ ना कुछ ज्ञान होता है। तथाकथित वैज्ञानिक तथा चिंतक ज्ञानी अपने ज्ञान के बल पर परमेश्वर को समझने में असमर्थ हैं। जब तक मनुष्य भक्ति के स्तर तक नहीं उतरता, तब तक ज्ञान पूर्ण नहीं होता। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरीके से बड़े बड़े लोग भी भगवान को जानते हैं, पर पूर्णतया से कोई ये नहीं कह सकता कि मैं जानता हूँ, क्योंकि भगवान के गुण इतने महान हैं, इतने ज़्यादा हैं। ठीक है, तो वेदों में सारा ज्ञान है और बहुत सारे जो महापुरुष हैं, भगवान के भक्त भी हैं, वो जिनका नाम यहाँ आ रहा है, इतने ज्ञानी होने के बावजूद भी भगवान विष्णु का साक्षात करने पर भी वे भगवान विष्णु जी के पारस्परिक संबंध को पूर्ण रूप से नहीं समझ पाते। फिर भी ज्ञान की कमी सी रह जाती है। तो इसकी पुष्टि भागवत से होती है कि अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसाद लेशानुगृहीत एव ही जानाति तत्वं भगवन् महिम्नो ना चान्य एकोपि चिरम विचिन्वन। ज्ञानी लोग हजारों वर्षों तक परमेश्वर के विषय में चिंतन करते रहते हैं, किंतु जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक उनकी महिमा समझ में नहीं आती। इस श्लोक में जिन ऋषियों का उल्लेख है वे सब उस ब्रह्मलोक के निकटवर्ती लोकों में रहते हैं, जहाँ सनक, सनातन, सनंदन तथा सनत कुमार इन 4 ऋषियों सहित ब्रह्मा निवास करते हैं। ये ऋषि विभिन्न नक्षत्रों में रहते हैं, जिन्हें दक्षिणी नक्षत्र कहा जाता है, और जो ध्रुव तारा के चारों ओर है, सप्तऋषि। ध्रुव तारा अथवा ध्रुव लोक इस ब्रह्मांड की खूंटी केंद्र है और सारे नक्षत्र इसके चारों ओर घूमते हैं। सब कुछ किसके चारों ओर घूमता है? हमको लगता तो सूरज के चारों ओर घूमता है, लेकिन भागवत में बताया गया है कि सब कुछ ध्रुव तारे के चारों ओर घूमता है। ठीक है, तो जहाँ तक हम देख सकते हैं सभी नक्षत्र इस ब्रह्मांड के लोक हैं। पाश्चात्य सिद्धांत के अनुसार समस्त नक्षत्र गण विभिन्न सूर्य हैं, किंतु वैदिक जानकारी के अनुसार इस ब्रह्मांड में केवल एक ही सूर्य है। समस्त तथाकथित नक्षत्र विभिन्न लोक हैं। इस ब्रह्मांड के अतिरिक्त लाखों अन्य ब्रह्मांड हैं और इनमें से प्रत्येक में वैसे ही असंख्य नक्षत्र तथा लोक हैं। तो एक ही ब्रह्मांड नहीं है, हजारों लाखों करोड़ों ब्रह्मांड हैं। सब में अपना अपना सृष्टि चलती रहती है, सब में अपने अपने सूरज चंद्रमा हैं। सब कुछ ध्रुव तारे के चारों तरफ घूमता है। ये सब सप्तऋषि भी ध्रुव तारे के चारों ओर रहते हैं। अगर आप रात को देखेंगे तो आपको उत्तरी दिशा में ध्रुव तारा भी दिखेगा और सप्तऋषि भी दिखेंगे, अभी भी दिखते हैं। बादल नहीं होंगे तो आपको दिख जाएंगे। शब्द ब्रह्मणि दुष्पारे चरंत उरुविस्तरे मंत्रलिंगैर्व्यवच्छिन्नम भजंतो ना विदुः परम। शब्द ब्रह्मणि वैदिक साहित्य में दुष्पारे अनंत, चरंत लगे हुए, उरु अत्यधिक, विस्तरे व्यापक मंत्र, वैदिक मंत्रों का लिंगई लक्षणों से, व्यवच्छिन्नम आंशिक शक्तिशाली देवता, भजंता पूजा करते हुए, ना विदु नहीं जानते, परम परमेश्वर। अनंत वैदिक ज्ञान के अनुशीलन तथा वैदिक मंत्रों के लक्षणों से विभिन्न देवताओं की पूजा के बावजूद देव पूजा से परम शक्तिशाली भगवान को समझने में कोई सहायता नहीं मिलती। भगवद गीता में कहा गया है, कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। जिनके मन भौतिक इच्छाओं के द्वारा विकृत हो चुके हैं वे देवताओं की शरण में जाते हैं और अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार वे पूजा के विशिष्ट विधि विधानों का पालन करते हैं। जो लोग कम बुद्धि वाले हैं वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जो बुद्धिमान है पूरी तरीके से वो कृष्ण की भक्ति करते हैं। अधिकांश लोग शक्ति प्राप्त करने के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। प्रत्येक देवता की विशिष्ट शक्ति होती है। उदाहरण के लिए स्वर्ग के राजा इंद्र में पृथ्वी के ऊपर वर्षा करने की शक्ति है।
वर्षा कौन करता है? इंद्र। जिससे पृथ्वी पर प्रचुर वनस्पति उत्पन्न हो सके। इस देवता का वर्णन वेदों में इस प्रकार हुआ है, वज्र हस्ता पुरंदरा। इंद्र हाथ में वज्र धारण किए हुए जल पूर्ति पर शासन करता है। यह वज्र इंद्र द्वारा नियंत्रित है। इसी प्रकार अन्य देवता अग्नि, वरुण, चंद्र, सूर्य विशिष्ट शक्तियों से युक्त है। सबकी अपनी अपनी एक डिपार्टमेंट है। वैदिक मंत्रों में इन समस्त देवताओं को प्रतीकात्मक आयुध द्वारा पूजा जाता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है मंत्र लिंगैर विवच्छिन्नम। ऐसी पूजा से कर्मियों को पशु, धन, सुंदर पत्नी, अनेक दास इत्यादि के रूप में ऐश्वर्य का वरदान प्राप्त होता है, किंतु ऐसे ऐश्वर्य से वह भगवान को नहीं जान सकता। ठीक है, तो देव देवताओं की पूजा के बारे में बताया गया है कि इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। सीधे कृष्ण, जो लोग बुद्धिमान हैं वो सीधे कृष्ण की भक्ति में लग जाते हैं। ठीक है, यदा यस्यानुगृह्णाति भगवानात्म भावितः सा जहाति मतिम लोके वेदेचा परिनिष्ठिताम। यदा, जब, यस्य जिसका अनुगृह्णाति अहेतु की कृपा करता है भगवान, भगवान आत्म भावितः भक्त द्वारा अनुभूत, सह ऐसा भक्त जहाति त्यागता है मतिम चेतना लोके भौतिक जगत में वेदे वैदिक कार्यों में चा भी परिनिष्ठिताम स्थिर। जब मनुष्य पूर्णतः भक्ति में लगा रहता है तो अहेतु की कृपा प्रदर्शित करने वाले अनुवाद, जब मनुष्य पूर्णतः भक्ति में लगा रहता है तो अहेतु की कृपा प्रदर्शित करने वाले भगवान उस पर कृपा करते हैं। ऐसे अवसर पर जागृत भक्त सारे भौतिक कार्यों तथा वेदों में वर्णित अनुष्ठानों को त्याग देता है। ओके, तो 46वां श्लोक हम कल करेंगे, क्योंकि इसका जो तात्पर्य है वो बहुत बड़ा है और ये आज हो नहीं पाएगा, इसको समझना भी है, तो इसको हम कल करेंगे। किसी को कोई प्रश्न तो आप पूछ सकते हैं।